बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद। सिंध असेंबली के अंदर पीपल्स पार्टी की जियादी एमपी और रूमा मुश्ताक, शायद रूमा मुश्ताक का नाम सिंध के अलावा, सिंध असेंबली के अलावा या ऐन मुमकिन है सिंध सूबे के अंदर भी उनका नाम इतना पॉपुलर ना हो, लेकिन सिंध असेंबली के अंदर उसकी एक तकरीर ने उससे रातों रात बहुत पॉपुलर कर दिया है। प्यारे दोस्तों, आज के प्रोग्राम में रूमा मुश्ताक ने सिंध असेंबली के अंदर जो बात की वो हम आपको सुनवाएंगे। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर। और हम बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की जियादी एमपी रूमा मुश्ताक। एक मुख्तसर सी तकरीर के बाद उनके चंद अल्फाज पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी हैं। जो बंदा एमपी रूमा मुश्ताक को नहीं जानता था वो भी उन्हें जान चुका है, बल्कि सोशल मीडिया पर बड़े सारे दिगर लोग उसकी इस तकरीर को अपने हवाले से एक्ट करके पेश कर रहे हैं और वो भी वायरल हो रहे हैं। वो क्या बात कर दी जिससे वो इतनी वायरल होगी? सिंध असेंबली के अंदर जो उन्होंने बात की, ये रूमा मुश्ताक की ज़बानी सुने। हमें क्या मिला, हमें क्या दिया, हर वक्त टू टू टू, इनकी टू टू ही नहीं खत्म होती सर, इनकी टू टू ही नहीं खत्म होती सर। समझ में नहीं आता ये लोग क्या चाहते हैं। आपको समझाना भी बड़ा मुश्किल है, आपको समझाना भी बड़ा मुश्किल है। मैं अगर बताऊं तो मुझे हैरत होती है अक्सर इन पर। ये मेरे ओपोजिशन के प्यारे प्यारे भाई जो कहते हैं जी 18 साल सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी के हवाले था, तो आप ये भी तो बताएं ना कराची किसके हवाले था? कराची तो आप लोग के हवाले था, वो पीपल्स पार्टी के हवाले तो नहीं था। कराची को जागीर तो आप लोगों ने अपनी समझा हुआ था, कराची को तो बनाना आप लोग को चाहिए था। लेकिन आप लोगों ने किया क्या कराची के लिए? जब आपकी हुकूमत थी, जब आपकी नुमाइंदे थी, तो आपकी तो बदमाशी अरूज पर थी, आपकी तो गुंडागर्दी अरूज पर थी। जहां आपको सुन लीजिए ना, हौसला रखे सुने तो सही, आपकी तारीफ कर रही हूँ, हौसला रखे सुने तो सही मुझे। जब आपका दौरे हुकूमत था तो हमारे नौजवान बच्चों के हाथों में कलम की बजाय असला थमाया आपने। कराची को रोशनियों का शहर बनाने की बजाय कराची को लाशें दी आपने। कराची को अमन का गहवारा बनाने की बजाय कराची में खून की नदियां बहाई आप लोगों ने। और आप लोग करते हो कराची की बात, आप लोग क्या कर, सुन लो ना भाई, सुन लो, सब्र रखो, सब्र रखो। आगे भी तो सुनो, तारीफ कर रही हूँ आपकी, आगे भी सुनो। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इनका नारा था, कल तक इनका नारा था कि मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। आज ना रहनुमा है और ना मंजिल का पता है। हाय अल्लाह, ये बेचारे लोग, ये सियासी यतीम लोग, तौबा तौबा। तो सुन लीजिए, आपकी तारीफ कर रही हूँ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आप इस पे ही उछलना कूदना शुरू हो गए। मुझे तो लगता है आप ही पीटीआई वालों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। समझ नहीं आता कि ये टू 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 कब बंद होगी आपकी? टू टू ही करते रहते हो 24 घंटे। हाँ, आपके जो ये वफाक में मिनिस्टर बैठे हुए हैं, कभी उनसे तो नहीं पूछा कि बजट कहाँ जाता है? कराची की नुमाइंदगी करते। आपने सुना कि रूमा मुश्ताक ने किस तरह बात की
सिंध असेंबली के अंदर बात की, तो यहां सवाल ये पैदा होता है कि सिंध का जो इक्तदार है वो पीपल्स पार्टी के साथ साथ एमक्यूएम ने भी एंजॉय किया है, और ये दोनों पार्टियां जो हैं ये मिलकर इकट्ठी हुकूमत करती रही है। दोनों जमातों का कराची के अंदर तूती बोलता रहा है, अब भी बोल रहा है। गो एमक्यूएम बड़ी हद तक बैकफुट पर चली गई है, लेकिन ये तो सबको पता है कि कराची हैदराबाद के अंदर एमक्यूएम के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता था। जो उनके इक़्तिदार की मजबूती थी या उनकी इन शहरों पर ग्रिप थी। अब रूमा मुश्ताक ने लग तो ऐसे रहा है कि माजी की भड़ास निकाली है। एमक्यूएम को उन्होंने उस तकरीर में और भी बहुत कुछ सुनवाया, लेकिन रूमा मुश्ताक के ये जो चंद फिक्रे थे वो उसे बहुत पसंद कर गए। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज़।